अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में करियर इन हॉस्पिटैलिटी विषय पे करियर काउंसलिंग का हुआ आयोजन। अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज दिनांक 22 अप्रैल को महाविद्यालय के जेपीएनसी सभागार में एक काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। छात्रों को पढ़ाई के साथ हमेशा भविष्य निर्माण के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सही करियर का चुनाव ही आगे के जीवन को समृद्ध बना सकता है। ये बातें आज महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी ने करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के बैनर तले करियर इन हॉस्पिटैलिटी विषय पे संपन्न हुए वर्कशॉप में अपने उद्बोधन में कही सेल के संयोजक डॉक्टर असीम त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अनुदीप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप के रिलेशनशिप ऑफिसर कार्तिक सक्सेना एवं राजीव रंजन को आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने आज के युग में अतीत संस्कार हॉस्पिटैलिटी के आवश्यकता बताते हुए उसमें करियर निर्माण की जानकारी दी। इस आयोजन में प्रोफेसर परिणय त्रिपाठी, डॉक्टर सुधीर राय, डॉक्टर योगेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, डॉक्टर निधि मिश्रा, श्री सोनू, डॉक्टर अनूप कुमार पांडे, डॉक्टर शशि कुमार जी, डॉक्टर बाल गोविंद सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हमारे महाविद्यालय द्वारा जो करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल गठित किया गया है, यह कार्यक्रम उसी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुला करके छात्रों को उनके करियर के संदर्भ में उचित सलाह दी जा रही है। छात्रों के समक्ष यह प्रायः समस्याएं होती हैं कि हमें कौन सा विषय लेकर पढ़ना है, हमें आगे क्या करना है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह सेल गठित किया गया है और उन्हें इस सेल के द्वारा विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इस सेल का कार्यक्रम इस महाविद्यालय में पहली बार शुरुआत की जा रही है, इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? इसके पूर्व भी सेल तो गठित था, किंतु इस प्रकार का कोई कार्यक्रम कभी आयोजित नहीं होता था और न ही छात्रों को इस प्रकार की कोई सलाह दी जाती थी। किंतु जब से मैंने प्राचार्य का कार्यभार संभाला है, इस प्रकार का कार्यक्रम द्वितीय बार हो रहा है और छात्र लगातार उत्साहित हैं कि अब इस प्लेसमेंट सेल और करियर काउंसलिंग के द्वारा हमें विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी से अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। इससे हम अपने भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे। इसके बाद किस मंथ में, मतलब कितने महीने बाद इस सेल का कार्यक्रम दोबारा आयोजित किया जाएगा? लगभग प्रत्येक 2 माह के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा। मैंने अयोध्या स्टार्ट किया था तो यहाँ देखता था सर कोई बच्चे के लिए कोई जॉब के ऑप्शंस ही नहीं है और जहाँ भी देखते हैं तो सर होटल्स ही होटल्स दिखते थे। शुरुआत किया तो सर यहाँ हमने भी होटल से ही किया, क्योंकि जब होटल्स हैं तो हमने भी होटल्स के साथ ही किया। हॉस्पिटैलिटी जो हमारा ट्रेड है इसमें हमारे 3 टाइप की जॉब्स रहती हैं। सर्वप्रथम इसमें हम फ्रंट डेस्क हो गया, F&B सर्विसेज हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, इसमें 3 टाइप में हम बच्चों को प्लेस करते हैं। अभी बच्चे की जैसी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको वैसी प्रोफाइल भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम मल्टीपल ऑप्शन है। बच्चा अगर अयोध्या में चाहता है तो अयोध्या में जॉब के लिए ऑप्शंस हैं, अगर बाहर चाहता है तो बाहर भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, जैसे जैसे वेल क्वालिफाइड विद्यार्थी हो तो उसके लिए क्या? वेल क्वालिफाइड विद्यार्थी है तो उसको ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेशन अच्छा है बच्चे का तो हम उसको फ्रंट डेस्क के लिए ही कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रंट डेस्क में एक बच्चा अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर सुधार भी कर सकता है और अपने को अच्छा बेहतर दे सकता है।
विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स को करने के साथ साथ उसका जॉब लेने का भी वो करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स कर दिया और अपना सर्टिफिकेट रख लिया, क्योंकि सर्टिफिकेट जस्ट है एक पेपर, लेकिन अगर हमें कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसका हमें यूज भी अपनी लाइफ में करना चाहिए उसी तरीके से। तो मेरा मानना यही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना अगर कोर्स किया है, जॉब किया है, तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करे, घर में बैठे ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कार्तिक सक्सेना, मैं अनुदीप फाउंडेशन से हूँ एज ए पार्टनर रिलेशनशिप ऑफिसर। पर बहुत ध्यान दिया गया और मैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे विद्यार्थियों को काफ़ी फायदे होंगे। आप जैसे साइंस में है तो साइंस विंग में जैसे पैथोलॉजी की जो तमाम जांचें होती हैं, ये सब होता है, तो हम लोग जंतु विज्ञान विभाग में इसको करवा रहे हैं। लोग बच्चे अपना ब्लड ग्रुप स्वयं चेक कर रहे हैं। जो छोटी छोटी जांचें होती हैं वो सब हमको उनके यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कभी वो जाके अपना पैथोलॉजी का काम भी बाहर कर सकें। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको हम डिप्लोमा दे रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं बच्चों को, कि वो हैंड्स ऑन कर सकें इंस्ट्रूमेंट्स पर, जैसे ग्लूकोमीटर का यूज़ कैसे करना है, पीएच मीटर का यूज़ कैसे करना है। तो जो सामान्य जांचें, खून की जो सामान्य जांचें होती हैं, वो बच्चे यहाँ से हमारे यहाँ वेल स्किल्ड बहुत अच्छे से सीख कर वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भले ही किसी कंपनी ने अगर हायर नहीं किया तो अपना काम भी वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के स्वरोजगार वाले जो पाठ्यक्रम हैं उनको हम लोग आयोजित कर रहे हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। तो उम्मीद हम करेंगे कि आने वाले समय में कैंपस और अच्छा काम करेगा। जी, विद्यार्थियों के लिए किस किस क्षेत्र में रोजगार का काम किया जा रहा है? विद्यार्थी जैसे सामाजिक संगठन अगर कोई अपना एनजीओ चलाना चाहता है आगे चल करके, उस पर काम कर सकता है। अब जैसे हमने पैथोलॉजी की बात अभी किया कि वो साइंस में तमाम प्रकार के जो जैसे पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, वो अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम में इस तरह की इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये आगे चल करके निश्चित रूप से इन लोगों के लिए माइलस्टोन साबित होगा। और हमारे स्टूडेंट्स केवल डिग्री उनके हाथ में नहीं होगी, बल्कि वो वेल स्किल्ड होंगे और अपने पैर पर कुछ कर सकेंगे। केवल ऐसा नहीं होगा कि उनका हम केवल उनको एक कागज उपलब्ध करा रहे हैं, डिग्री नहीं, उनका बौद्धिक स्तर भी उस दशा में बढ़ रहा है। जी, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह हूँ और इस